अयोध्या शहर की विदुषी सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 13वां स्थान प्राप्त कर अपने मां बाप का नाम रोशन तो किया ही है, रामनगरी समेत पूरे देश का नाम रोशन किया है। विदुषी सिंह ने रामनगरी समेत पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। विदुषी सिंह ने पहले ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया। विदुषी ने दिल्ली में रहकर 1 साल तक कोचिंग किया। उसके बाद अयोध्या शहर स्थित जेबीपुरम कॉलोनी के आवास पर रहकर तैयारी की और पहले ही प्रयास में आईएएस में चयनित होकर रामनगरी का नाम रोशन किया है। इनके पिता दीपेंद्र प्रताप सिंह पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियर हैं, तो उनकी माता प्रीति सिंह स्कूल में प्रधानाध्यापिका है। विदुषी सिंह ने इसका श्रेय अपने माता पिता को, अपने सभी शुभचिंतकों को दिया है और वह आगे चलकर भी देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। पहली बात तो बहुत खुशी की बात है और श्रेय किसी एक इंसान को तो बहुत मुश्किल है देना। मेरी पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरे मम्मी पापा, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे बाबा, मेरे ख्याल से सबसे बड़े मोटिवेटर मेरे बाबा थे इस पूरे प्रोसेस में। तो ये सारी चीज़ थी और बिल्कुल मतलब तैयारी की बात करूँ मैं अगर, तो मेरा पहला प्रयास था और मेरे ख्याल से मैं बहुत ही अच्छे से प्लान करने की वजह से ही हर चीज़ थैंकफुली होपफुली अच्छे से हो गई। जिस तरह आपने आगे तरक्की की इतनी है, मुश्किलें भी आई होंगी बीच में। बिल्कुल। इसमें इस दौर में आपकी मदद किसने की? जी, मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे बड़ा बात तो ये था कि मैं अपने घर पे थी, अपने मम्मी पापा, अपनी बड़ी बहन के पास। तो कोई भी अगर डाउन फेज आता था कि टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या लग रहा है कि शायद ना हो पाए, तो हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे फैमिली वाले रहते थे। और सिर्फ मेरे मम्मी पापा दीदी नहीं, मेरी पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा एक फेथ था मेरे ऊपर कि मैं कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत थोड़ा एडिड प्रेशर भी होता है, लेकिन एक तरीके से बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी मुझे हर जगह से। तो इन्हीं लोगों की वजह से हो पाया है। अपने माध्यम से और भी लोगों को अपनी जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, जी, तो उनको संदेश क्या देंगी आप? मैं उनको यही संदेश दूंगी कि अगर आप किसी भी स्टेज पे इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम डे पे अपना अच्छा माइंडसेट रखें, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो एग्ज़ाम डे पे परफॉर्म कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो जो भी हुआ है, अगर आपको कोई भी फेलियर फेस किया है आपने, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि बस जुटे रहिए, अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करते रहिए और ये इंश्योर करिए कि आपका एग्ज़ाम डे पे आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके थ्रू मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होता है फिर। मन में बहुत ज़्यादा खुशी है और ईश्वर की बस अनुकंपा है और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या किस तरह से आपने अपनी इस बच्ची को एक एक करके एक एक कदम बढ़ाया, कैसे कैसे आगे बढ़ाया, होनहार वीरवान के होते चिकने पात, आपको शुरुआत में कैसा महसूस हो रहा था कि इस बच्ची का भविष्य कैसा होगा? देखिए, मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों ईश्वर की कृपा से काफ़ी पढ़ाई में अच्छी रहीं और उनकी स्कूलिंग और उनकी पढ़ाई पे हमने विशेष रूप से बहुत ध्यान दिया। एक तरह से अपना करियर मैंने उनके लिए छोड़ दिया। जो मैं चाहती थी बनना, मैं पीएचडी हूँ, मुझे डिग्री कॉलेज में ऑफ़र था लेकिन मैं नहीं गई। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हुए उनको कैसे अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और उनका अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो कभी भी किसी चीज़ के लिए ये ना उन्हें रहे कि मम्मी पापा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो और हालाँकि बच्चे मेरे डिमांडिंग थे भी नहीं, वो हमेशा उस चीज़ में खुश रहते थे और पूरे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। छोटी बेटी मेरी जो विदुषी आज 13th रैंक लाई है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उतनी ज़्यादा मेहनत मैं कल्पना नहीं कर सकती। कोई भी 1 इंच उसने छोड़ा नहीं। सारी पढ़ाई एकदम प्लान के हिसाब से इस समय तक ये कर लेना है और हर चीज़ मुझसे शेयर करती थी। एक बात समझना है, आप इस बगिया की मालकिन है, इसे मालिन कहा जाता है। बीज का रोपण आपने जब किया तो किस तरह से सींचा, संवारा, खाद पानी दिया, क्या किया आपने कि जो इस तरह से फलीभूत होकर के आपके सामने उपस्थित है ये वृक्ष? बचपन से ही उसका कुछ अलग ही बच्चा थी ये, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड बोल सकते हैं। उसका बहुत मन नाजुक था, तो मुझे यही लगता था कि इसके साथ बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान रखना है और लेकिन समय के साथ वो जैसा मैं चाहती थी वैसे ही वो स्ट्रॉन्ग और एक वाइब्रेंट स्टूडेंट होती चली गई। उनकी स्कूलिंग, उनके स्कूल जेबी एकेडमी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जहाँ भी गए इस स्कूल के चलते उन्हें कभी भी ये नहीं लगा कि हम छोटे शहर से आ रहे हैं। उन्हें हमेशा वो कॉन्फिडेंट रहे, चाहे किसी भी जगह, किसी भी मंच पे उन्हें बोलना हो, जो भी करना हो। उन्होंने अच्छे से मॉडर्न स्कूल और डीपीएस दिल्ली और सब बच्चों से अच्छे से कॉम्पीट किया और अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं उन्होंने आप एक माँ है और तमाम माँ इस तरह की कल्पना करती हैं कि हमारा बच्चा भी इस तरह की सफलता पाए। ऐसी माँ लोगों के लिए क्या कहना चाहें?
मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी अपेक्षा अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा नहीं थोपनी चाहिए। बच्चे जो करना चाह रहे हैं, आप उनको एक गाइड कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। ये कि नहीं तुम्हें इसी लाइन में जाना है, तुम्हें यही करना है, वो इतना नंबर लाया है, ये ऐसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे और डिमोरलाइज़ होते हैं। आपको अपने बच्चे को कैसे अच्छे से अच्छे पर्सनैलिटी उनकी बने, अच्छा मेहनत कर सकें, इस पे ध्यान देना है। किसी और बच्चे से अपने बच्चे की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने बच्चे की कमी और खूबी अच्छे से पता होती है।